वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सेट उसके एक्सरसाइज 1.1 यानी फर्स्ट एक्सरसाइज को हम देख रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हमने पहला क्वेश्चन देख चुका था। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने जुबान से अपने ही ढंग से बहुत ही बेसिक ढंग से करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम हो, सो डेफिनेटली आप हमें बोलें, यू ऑलवेज वेलकम। ओके, सो नाउ क्वेश्चन सेकंड सेज लेट एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 क्लियर, और कह रहा है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल का है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। यह सिंबल है बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इस सिंबल का यूज करना है। ठीक, फॉर बिट 1 इसमें दिया हुआ है 5a, नेक्स्ट 8a, third one is 0a, fourth one is 4a, fifth one is 2a, sixth one is 10a। माय डियर फ्रेंड, यहां पर इस सिंबल बिलोंग्स का क्या अर्थ है और ये बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट सेट ए जो है इज अ नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कंटेनिंग 6 एलिमेंट्स और मेंबर्स और इंटिटीज और ऑब्जेक्ट और ठीक है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 6, तो दीज ऑल आर कॉल्ड मेंबर्स और इंटिटीज और ऑब्जेक्ट और एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट यहां पर देखा जाए तो 5 और बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू ए, ये जो 5 है ऑब्जेक्ट नंबर जिसका नाम है 5, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यह, क्या यह ए से बिलोंग्स करता है? इसका मतलब है कि सेट ए का यह मेंबर है। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, लुक इनटू दिस एलिमेंट इन क्लोज्ड ब्रेसेस, हियर इज 5, इट मींस व्हाट, 5 बिलोंग्स टू ए। नाउ व्हाट अबाउट 8? यू सी 8 कहीं है इस इनक्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर में नहीं है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 के बारे में बोला जाता है बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 6, सो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम यहां पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स। 4 बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू, 4 इज हियर, सो 4 बिलोंग्स टू, क्योंकि 4 एलिमेंट है ए का। अगर जो एलिमेंट ए का होगा इसका मतलब वह इनक्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर में होगा, और जो ए का एलिमेंट नहीं होगा वह चाहे वह नेचुरल नंबर है लेकिन फिर भी अगर वह उस एलिमेंट उस ब्रैकेट के अंदर में होगा तो मतलब वह बिलोंग्स टू ए होगा, उसका ए का फैमिली होगा, अदरवाइज वो फैमिली नहीं होगा, फैमिली मेंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर 4 बिलोंग्स टू ए। यस ऑफ कोर्स 4 बिलोंग्स टू ए बिकॉज 4 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। 2, व्हाट अबाउट 2? 2 बिलोंग्स टू ए बिकॉज 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, 2 इज हियर, ओके, बिलोंग्स टू। What about 10? 10 belongs to A or not belongs to A? Not belongs because 10 is not a member of set A। तो इस तरह से हम not का सिंबल दिए हम, ठीक है माय डियर फ्रेंड। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड सेज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि all the elements are written in all the elements are separated by commas and written in by enclosed braces, ठीक है, enclosed curly braces। तो इस तरीके से बिट 1 अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, सेट ए के बारे में बोला जा रहा है कि x such that x is an integer and x less than 7 greater than -3, ठीक है, इंटीजर है तो ए के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर होंगे। बट इंटीजर कहाँ से कहाँ होता है, -∞ टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0 होता है। तो यहाँ पर वह कंडीशन नहीं है। कंडीशन इज दैट कि वही एलिमेंट, वही
इंटीजर वही इंटीजर ए का एलिमेंट होगा जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। ऑब्वियसली -3 से बड़ा और 7 से छोटा जो भी इंटीजर होगा वह है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is the roster form and it is in set builder form. Clear है? Okay. If you have any doubt then you please contact me. I will solve your problem directly. Next, number 2. Okay, number 2 says set B is x such that x is a natural number less than 6. Okay, now so what about B? तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में देखा जाए, सो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स का नेचर क्या है, और सेकेंडली क्राइटेरिया इन द सेंस कि कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, कुछ ना कुछ, बिकॉज देयर मस्ट बी 2, ऐसा तो नहीं कर सकते हम, सॉरी, कि 2 ही क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ भी हो आप उसको देखें और उसके बाद जो है ना उसको सॉल्व करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल केसेस टू विच बिलोंग्स टू सेट कॉरस्पॉन्डिंग सेट, which belongs to corresponding set, क्या क्राइटेरिया हो सकता है, उस क्राइटेरिया को कौन कौन फॉलो कर रहा है, वही क्राइटेरिया फॉलो करने वाले क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, या मेंबर कहलाते हैं, या आपका एंटिटी कहलाएगा, या तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग सेट। ओके, सो फॉर बी के लिए यहां पर देखा जाए तो एक्स कॉमन नेचर को इंडिकेट करता है। एक्स क्या नेचर क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बाबू, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो अप टू इंफिनिटी तक जाता है, बट हमें इंफिनिटी तक लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिख सकते, वह एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा बी के लिए। क्यों? क्योंकि वह होना चाहिए लेस देन 6। तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 अप टू दिस 5, दिस ऑल विल बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, व्हाइल बिकॉज दिस ऑल आर फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड वन, third one, C equals to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। क्लियर? तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि सी हमारा जो सेट है उस सेट के लिए बोला जा रहा है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, वो 2 डिजिट का होगा। ठीक है, 2 डिजिट है और नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 सभी 2 डिजिट क्या है, 11 12 अप टू कहाँ तक जाएगा बाबू, 99 तक जाएगा। माय डियर फ्रेंड, यह 10 से लेकर के 99 क्या ये नेचुरल नंबर है? यस ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी, यू माइट हैव रेड इन 3 क्लास 4 क्लास। सो यहाँ पर नेचुरल नंबर कितना, 2 डिजिट का नंबर है। क्या 100 भी नेचुरल नंबर है? बट 100 3 डिजिट का नंबर होगा। क्या 9 से वो 0 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक होगा, लेकिन वो 1 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो 2 डिजिट के बारे में बोला जा रहा है कि x का नेचर है 2 डिजिट। ठीक, सच दैट, इसका मतलब अनदर क्राइटेरिया इज गिवन दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो यहाँ पर 10 में देखा जाए तो सम ऑफ डिजिट्स 1 + 0 इट इज इक्वल टू 1। क्या ये 8 के बराबर है? नहीं है। इसमें देखा जाए तो 1 + 1 2 डिजिट नंबर में 2 हो गया, नहीं हो सकता। 1 + 2 3 नहीं हो सकता। कहीं पर यहाँ पर अगर हम बोले कि 17 भी है, 17 भी है, तो 17 में 1 + 7 करते हैं 8। यस, क्राइटेरिया को फुलफिल कर गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए अप टू 99। ठीक है, तो पहला जो है ना हमारा नेचुरल नंबर एलिमेंट्स क्या मिला, C इज इक्वल टू 17 मिला। दूसरा हमारे पास 26 आएगा, देखिए 2 + 6 करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, तीसरा 35 आएगा जिसमें 3 + 5 करते हैं तो 8 आएगा। फोर्थ वन इज 44 आएगा, 4 + 4 करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। 53 आएगा, 5 + 3 करते हैं तो 8 आएगा। 62 आएगा, 6 + 2 करते हैं तो 8 आएगा। 71 आएगा, 7 + 1 करते हैं तो 8 आएगा। 80 आएगा, 8 + 0 करते हैं तो 8 आएगा। नो फर्दर एलिमेंट वुड बी पॉसिबल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग सेट ए, सेट सी सच दैट देयर इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 8। बस यही सभी होंगे तो क्या लिखेंगे,
26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से थर्ड वन का सॉल्यूशन ये चीज़ निकल गया। ठीक है, सो फोर्थ वन के बारे में देखा जाए तो D इज द सेट X सच दैट X इज अ प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर होगा, सबसे पहली बात है कि प्राइम नंबर, दूसरा डिवाइजर ऑफ 60। इसका मतलब है कि डिवाइजर का ऑफ 60 का मतलब है कि विच डिवाइड्स 60। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले प्राइम नंबर होगा और उस प्राइम नंबर में भी जो 60 को डिवाइड करें वही हो सकता है। तो इस तरीके से हम अगर देखा जाए, हमें देखने के लिए मिलता है कि कौन कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ डिवाइजर ऑफ 60 होंगे। सो सबसे पहले प्राइम नंबर होगा। सो प्राइम नंबर के बारे में क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर इसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। माय डियर फ्रेंड, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी ओनली 2 नंबर आर देयर विच डिवाइड्स सच नंबर। तो जैसे मान लेते हैं कि 1 का कौन कौन फैक्टर हो सकता है? 1 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है और कोई नहीं। तो क्या इसके 2 फैक्टर हैं? नहीं है, एक ही फैक्टर है, इसलिए प्राइम नंबर होगा नहीं होगा। 2 लिखा है, 2 एक, क्या 1 इसको डिवाइड करता है? यस करता है। 2 डिवाइड करता है? यस करता है। तो इसका मतलब कि 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 के बारे में बोला जाए तो 1 और 3 ये दोनों डिवाइड करता है, इसलिए क्या है? प्राइम नंबर है। 4 के बारे में बोला जाए तो 1, 2, 4 ये 3 नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड करता है, तो क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। 5 के बारे में 1 एंड 5 प्राइम नंबर, यस। 6 के बारे में 1, 2, 3, 6 ये नहीं होगा। 7 के बारे में 1 एंड 7 ये होगा। इस तरीके से प्राइम नंबर जो है उसके 2 ही फैक्टर होंगे। 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे बिकॉज 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, हेंस इट इज नॉट कम्स अंडर प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि प्राइम कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए। लेकिन क्या 1 के पास मोर देन 2 फैक्टर है? नहीं है। इसका मतलब है कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। सो इसके बारे में आप देख लीजिए माय डियर फ्रेंड कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात है प्राइम नंबर होनी चाहिए। आप देख लिए प्राइम नंबर होने के लिए उसके पास 2 फैक्टर होनी चाहिए। नेक्स्ट, वो डिवाइजर भी हो 60 का। जब डिवाइजर हो 60 का तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 60 से हम 60 को हम जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहां से देखिए 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, यस है, ठीक है, जो 60 को डिवाइड करता है। क्या 3 है? यस। 5 है? यस। ठीक है, तो 2, 3 एंड 5 आर ओनली दीज 3 प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ 60 का क्या हो? डिवाइजर हो। वैसे देखा जाए तो 60 के कौन कौन डिवाइड करेंगे? 1 करेगा, 60 करेगा। देखिए मेरा स्टाइल लिखने का, ठीक है, मेरा स्टाइल देखिएगा माय डियर फ्रेंड, मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से लिखें ताकि आपको एक भी नंबर नहीं छूटेगा। 60 का फैक्टर आपको देख रहे हैं, फैक्टर देख रहे हैं, तो 1 होगा तो 60 भी होगा, क्योंकि 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स 62 होगा तो 30 भी होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। 3 होगा तो 20 भी होगा, बिकॉज 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 गिव्स 60। 4 होगा तो 15 भी होगा, क्योंकि 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स 60। 5 होगा तो 12 भी होगा, क्योंकि 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 60। 6 होगा तो 10 भी होगा, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स 60। और उसके बाद 7 नहीं है, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में आता है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो आ गया हमारे पास। इसका मतलब रिपीटेशन इज नॉट allowed। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि these all are the factors of 60, but out of these factors ये सभी के सभी प्राइम नंबर नहीं है। वो आपको वही नंबर चूज करना है जो प्राइम नंबर है, एंड प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, और कोई है नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पर therefore D is equals to in roster for 2, 3, 5 हम लिखेंगे। This will be your answer। करेक्ट? क्या आपको समझ में लग गया? अगर समझ में नहीं लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के भी थ्रू आप कॉल कर सकते हैं। आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी, ठीक है, यू ऑलवेज वेलकम, लेकिन प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
फिफ्थ वन है ई एक्स सच दैट, ठीक है, फिफ्थ वन ना, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर मेथड में है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में कितने ऐसे लेटर्स हैं जिसकी मदद से कितने ऐसे लेटर्स हैं जिसकी मदद से ये वर्ड ट्रिगोनोमेट्री बना है। तो सबसे पहले टी है, यस टी है। हाउ मेनी टाइम्स टी है? टी एंड टी 2 बार है, तो दोनों बार हम लिखेंगे 2 टाइम्स टी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका एक कॉमन फीचर होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, और उसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं। तो टी को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, स्टिल दे आर यूज्ड while writing trigonometry in 2 times, ठीक है, बट वी विल नॉट राइट हियर 2 times t, ठीक है। क्यों? रिडंडेंसी, डेटा जो रिडंडेंसी हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, 2 बार आप नहीं लिखेंगे उसको। क्योंकि जैसे मान लेता हूँ कि मैं मायाशंकर, ठीक है, मैं मायाशंकर हूँ, तो अगर मैं आपके लिए एडुकेटर हूँ, ट्यूटर हूँ, तो एडुकेटर ट्यूटर, या हम दूसरी बात कह सकते हैं कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर मेंटर, आई एम योर गाइड। तो हम कह सकते हैं कि गाइड, मेंटर, जो है ना, ट्यूटर, एडुकेटर, सब क्या एक ही मायाशंकर है ना। तो मायाशंकर एडुकेटर, मायाशंकर ट्यूटर, मायाशंकर टीचर, मायाशंकर फ्रेंड, मायाशंकर फिलोसोफर, मायाशंकर फ्रेंड, क्या सभी मायाशंकर हाउ मेनी टाइम्स यू विल से? अगर मैं एक पर्सन हूं तो मैं सिर्फ इकलौता हूं जिसके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए होगा कि मैं टीचर भी हूं, फ्रेंड भी हूं, फिलोसोफर हूं, मेंटर भी हूं, गाइड भी हूं, एवरीथिंग। तो सिर्फ एक बार मायाशंकर कह देने से आपके अंदर में मायाशंकर यानी मेरी छवि आपको निकल जाएगी कि यस द पर्सन, ये जो बंदा है ये मुझे कुछ भी सिखा सकता है अगर मैं चाहूँ तो, अगर आप चाहें तो इस तरीके से रिपीटेशन करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार टी को लिख देना है। नेक्स्ट है आर। अगर आर की बात करते हैं तो आर यहाँ पर भी है और आर यहाँ पर भी है। आई, उसके बाद है आई, देखिए आई एक ही बार आया हुआ है। उसके बाद है जी, यहाँ पर जी एक ही बार। ओ 2 बार आया हुआ है, तो ओ। उसके बाद है एम 1 टाइम कम। उसके बाद है ई, देन टी आ चुका है वाई। These all are the letters through which we can these all are the letters, ठीक है, with the help of these letters trigonometry is constructed, build. Next, sixth one F is the set of all letters in the world better, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए B है, यस, E है 2 टाइम्स है, तो E 1 टाइम लिखेंगे, T 2 टाइम्स है 1 टाइम लिखेंगे, एंड R, दिस विल बी योर आंसर। कितना इजी ढंग से हम समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर सेकंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को हम देख लिए। थर्ड क्वेश्चन यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, सेकंड क्वेश्चन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए था, थर्ड क्वेश्चन यहां पर था कि सेट बिल्डर मेथड दिया हुआ है, फोर्थ आपको जो है ना उसको लिखना है, राइट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ वन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह आपसे बोला जा रहा है कि सेट बिल्डर मेथड में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो ये जो आपके पास है 3, 6, 9, 12, सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या कॉमन फीचर है। कॉमन फीचर ये है कि ये 3 का डिविजिबल है, ये 3 का टेबल है, ठीक है। और ऐसा नहीं कर सकते कि इवन नंबर है तो इवन नंबर होगा तो 6 है, 12 है, ऑड नंबर है तो 3 और 9 है। क्या इवन ही है? नहीं। ऑड ही है? नहीं। नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू होता है ना, गैप तो होता नहीं है, ठीक है, गैप तो होता नहीं है, ठीक है। अगर प्राइम नंबर की बात बोला जाए तो 3 तो प्राइम नंबर है, 6, 9, 12 प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो 3 प्राइम नंबर है, ठीक है।
कंपोजिट नहीं है, क्योंकि कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर चाहिए। अभी अभी हमने जो जस्ट एक्सप्लेन किया है उस चीज को आप देखेंगे, वीडियो पॉज करके देखिए, बैक करके देखिए, लेकिन आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए वो बात। क्लियर है? तो 3, 6, 9, 12 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है, जिसमें सभी एलिमेंट्स का एक कॉमन फीचर है कि वह 3 का क्या है, मल्टीपल है। 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल्स टू x सच दैट x equals to 3n where n belongs to नेचुरल नंबर, क्योंकि 3 में n से मल्टीप्लाइड किया गया, 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 3 मिलता है, 2 से मल्टीप्लाइड 6, 3 से मल्टीप्लाइड 4 से मल्टीप्लाइड, वो तो 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1 नेचुरल नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें ये सभी नंबर मिलता है। और n कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के एंड n कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर के इंक्लूडेड अप टू 4 तक होगा। ठीक है, तो 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा। इस तरीके से हम इसे लिख देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, जो ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास बोलता है 2 4 8 16 32। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। ठीक, अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या ये नंबर नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर कंटिन्यू होता है, 1 टू इन्फिनिटी तक जाता है। क्या वो होल नंबर है? नहीं, जेड इंटीजर है? नहीं। तो इस तरीके से 2 का फैक्टर है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होता है। तो 2 का भी ये जो है, सॉरी 2 का फैक्टर मैंने बोल दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का क्या मल्टीपल है, तो यहाँ पर 6 भी मल्टीपल होता है, 12 भी मल्टीपल होता है, जबकि नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को देखें कि क्या ये 2 रेज पावर 1 है, क्या ये 2 रेज पावर 2 है, क्या ये 2 रेज पावर 3 है, क्या ये 2 रेज पावर 4 है, क्या ये 2 रेज पावर 5 है। तो अगर इन जनरल हम बोल देते हैं 2 रेज पावर n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 5 तक है। तो आपका ये बन गया क्या, x इक्वल्स टू, ठीक है, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 रेज पावर n वेर n बिलोंग्स टू। वाह रे वाह, बन तो गया ये। ठीक है, यही है हमारा सेट बिल्डर मेथड में इसका रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? ठीक है माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर। ठीक है, आई हैव एन जील, मेरे पास उत्साह है कि मैं कुछ आपको दे सकूं। ठीक है, थर्ड वन आपके पास है, थर्ड वन है 5 25 125 625। ठीक है, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म में है। अच्छा, सेम सिमिलर मैनर इसको हम बोल सकते हैं 5 रेज पावर 1, इसको बोल सकते हैं 5 रेज पावर 2, इसको बोल सकते हैं 5 रेज पावर 3, इसको बोल सकते हैं 5 रेज पावर 4, क्योंकि 5 रेज पावर 2 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625 हो गया, इसका मतलब 5 रेज पावर 4। क्या इसको हम इन जनरल बोल सकते हैं 5 रेज पावर n है, जहां पर n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n जो है स्मॉल वह 1 से लेकर के अप टू 4 तक है। x इक्वल्स टू बोला जा रहा है सच दैट x, क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है? ऑफ कोर्स है। ठीक है, फोर्थ वन है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो देखिए ये 2 का टेबल नहीं है, ये ऑफ कोर्स 2 का टेबल है, और उसके बावजूद भी इवन नेचुरल नंबर बोलेंगे। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट आपका 1 4 9 डॉट 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 अप टू 100 है। यहाँ से देखिए तो ये मुझे दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। सो यहाँ पर अगर इन जनरल बोला जाए तो n का स्क्वायर है, इन जनरल अगर बोला जाए तो n का स्क्वायर है, x इक्वल्स टू सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक है, सच दैट x। यही हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से हमने 5th वन क्वेश्चन को भी देख लिया। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमने यहाँ से 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर पॉज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। मैं आपकी बहुत मेहनत करता हूं, बहुत ही बेसिक ग्रास रूट लेवल से हम यहाँ पर चल रहे हैं, और इस तरीके से हम अपने आप को आपके प्रति समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी
फॉर एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कॉन्टैक्ट में है ही, आपको फ़ोन नंबर दे दिया गया है, आप उससे जो बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।